आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चैट जीपीटी के बारे में, शुरू से लेकर आखिरी तक, बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक। कैसे आप चैट जीपीटी पर अकाउंट सेटअप करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं एंड कैसे आप चैट जीपीटी का यूज करते हैं अपने काम के लिए। और चैट जीपीटी आज के इस समय में सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, या फिर एक कॉमन मैन के लिए, या फिर एक कॉमन पीपुल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और यहाँ पर बहुत सारे सवाल ये भी मैंने देखे हैं कि लोग कहते हैं कि एआई उनको रिप्लेस कर देगा, लेकिन एआई उनको रिप्लेस करे या ना करे, लेकिन जिसको एआई यूज करना आता है वो उनको जरूर रिप्लेस कर देगा। और इस चैट जीपीटी की कहानी शुरू होती है 30 नवंबर 2022 को, जब पहली बार चैट जीपीटी लॉन्च होता है इंटरनेट की दुनिया में। और ये एक ऐसा ऐप था, ये एक ऐसी वेबसाइट थी जिसने सबसे कम समय में मोस्ट ऑफ यूजर्स गेन किए थे। और आज के समय में लगभग चैट जीपीटी पर 200 मिलियन यूजर के आसपास हैं जो कि चैट जीपीटी को यूज करते हैं। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर आने पर सबसे पहले आपको एक वेबसाइट इंटर करनी है जो कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो कि है chat.openai.com, जो कि चैट जीपीटी की पेरेंट्स कंपनी है OpenAI, जिसने चैट जीपीटी को बनाया है। और इसको हम एंटर कर लेते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारे पास ये पेज खुलता है। और अगर आप इस पर पहली बार आते हैं तो आपको करना पड़ेगा साइन अप, और साइन अप पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेम पेज यहाँ पर खुलेगा और आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। और अगर आप ईमेल एड्रेस नहीं डालना चाहते हैं तो कंटिन्यू विद गूगल या फिर अदर अकाउंट से इसको कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट है तो मैं करूँगा लॉगिन। सो चलो हम करते हैं लॉगिन पर क्लिक, और लॉगिन पर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर मैं यूज करूँगा गूगल की आईडी का, मतलब जीमेल आईडी का, उससे हम यहाँ पर इसे लॉगिन करेंगे। तो देखिए मैं चैट जीपीटी का यूज करता हूं और ये फ्री वर्जन है, पेड वर्जन नहीं है। पेड वर्जन और ज़्यादा एडवांस है। तो देखिए यहाँ पर साइड में मैंने जो भी चीज़ें चैट जीपीटी से पूछी है, जिनके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको साइड में दिख जाती हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको एक QR कोड मिल जाएगा जिससे आप इनके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो आप iOS यूज कर रहे हो चाहे एंड्रॉयड यूज कर रहे हो। मैं ऑलरेडी इनके ऐप को यूज करता हूं। मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा चैट जीपीटी के ऐप पर या फिर जेमिनाई के ऐप पर, दोनों पर मैं बनाऊंगा। और उसमें आपको बताऊंगा कि आप इन दोनों ऐप का यूज कैसे कर सकते हैं और आपको एक बेहतर रिजल्ट किसमें मिल सकता है, चैट जीपीटी या फिर गूगल का जेमिनाई। एंड चलिए हम यहाँ पर अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद सारी चीज़ें आपको 1 to 1 समझ में आएंगी। हमारा अकाउंट सेटअप हो चुका है, हमें अब चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछना है। देखिए यहाँ पर जैसे मैं इससे एक सवाल आपको बताता हूँ पूछकर, अगर मुझे चैट जीपीटी पर एक वीडियो बनाना है तो मैं एक सिंपल सा वर्ड लिखूंगा, ये हमने एक सिंपल सा वर्ड लिखा जो कि हर कोई लिखेगा। ये कोई बहुत हैवी लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, मे भी इसमें भी गलत हो जो मैंने टाइप किया है, क्योंकि मैं भी इतना एडवांस नहीं हूँ इंग्लिश के मामले में। और यहाँ पर देखिए इसने बड़े बेसिक से इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि आप इन चीज़ों का यूज करके जो है और ये चीज़ें बता सकते हो चैट जीपीटी के बारे में, कि चैट जीपीटी क्या है, किस तरीके से काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में इसने बताया। लेकिन अब इसको यहाँ पर हम स्टॉप जनरेटिंग पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद मैं इसको अगला मैसेज दूंगा जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट एक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, प्रॉम्प्ट की पढ़ाई होती है जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और प्रॉम्प्ट अगर आप सही से एआई को दे रहे हो तो आप इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो एआई के जरिए जो कि एक अलग ही लेवल की होगी। एक यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन जरूर होगा कि अभी आप सोचोगे कि यार सेम चीज़ तो हमें गूगल भी देता है जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं। नहीं, गूगल आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है, आप वहाँ पर उन लिंक्स पर क्लिक करके जाओगे, देखोगे, हो सकता है एक में सही ना मिले, दूसरे में सही ना मिले, तीसरे में सही ना मिले। लेकिन चैट जीपीटी आपको फेस टू फेस बात करने जैसा जवाब देता है, जैसे कि अगर आपने मुझसे कुछ पूछा और मैंने आपको सीधा जवाब दिया। सेम चीज़ हम करते हैं चैट जीपीटी के साथ। यहाँ पर अब मैं इसको अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ सेम काम करने के लिए। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है और ज़्यादा डिटेल में अपने बारे में बताया है, सेम चीज़ के लिए, सेम टॉपिक के लिए। हाय, माय नेम इज़ दीपू, आई एम 27 years old, आई वांट टू मेक अ फुल ट्यूटोरियल ऑन चैट जीपीटी, सो व्हाट क्वेश्चन शुड आई आस्क इन द विच विल बेनिफिट्स द स्टूडेंट एज वेल एज द कॉमन मैन, मेक अ कंप्लीट स्क्रिप्ट फॉर दिस फॉर मी।
मैंने ये इसको प्रॉम्प्ट दिया है और जिसमें मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में बताया, पहले अपने बारे में बताया है, उसके बाद मैंने इससे सवाल भी पूछा है कि मैं अगर इस पर ट्यूटोरियल बनाता हूँ तो उसमें मैं कौन से सवाल कवर करूँ जो कि स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद हो, एक कॉमन मैन के लिए भी फ़ायदेमंद हो, हर चीज़ के लिए। मैंने इससे 2-3 सवाल भी पूछे हैं पूरे प्रॉम्प्ट में। देन इसके बाद हम इसको करते हैं एंटर, और एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देखिए कि जवाब कितना अलग है, ये किस तरीके से जनरेट करना शुरू कर रहा है। लेट मी शो यू। सो ये प्रॉपरली सीन के साथ यहाँ पर काम करना शुरू कर चुका है कि हमें किस तरह से विजुअलाइज करना है, कैसे सीन क्रिएट करना है एक्स्ट्रा। ये मैं अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट दिया हूँ। अगर आप जिस चीज़ के रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं वो प्रॉम्प्ट दीजिए, और आप प्रॉम्प्ट यानी आप अपने क्वेश्चन को जितना ज़्यादा डिटेल में देंगे इसको उतना सही और सटीक जवाब ये आपको देने वाला है। देखिए मैंने इसको जब प्रॉम्प्ट दिया तो इसने पूरी की पूरी एक यहाँ पर स्क्रिप्ट बना के दे दी, आप इसको देख सकते हैं पूरी तरीके से। अभी तक ये जनरेट कर रहा है फुल डिटेल में। सो इसने यहाँ पर पहले मेन हेडिंग बनाई, उसके बाद सब हेडिंग बनाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लान योर कंटेंट, एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन, सेटअप, बेसिक कन्वर्सेशन, यूज केसेस, एडवांस फीचर, डिस्क्रिप्शन, प्रिपेयर योर टूल्स, रिकॉर्ड योर वीडियो, एवरीथिंग, सारी डिटेल यहाँ पर हमें मिल चुकी है। लेकिन इसको चलो हम थोड़ा सा हटाते हैं और हम यहाँ पर यूज करते हैं अपने आज के सवाल जो हम इसमें कवर करने वाले हैं, और जिसमें से हमारे पहले 3 सवाल होंगे स्टूडेंट्स के लिए। हम इससे 3 सवाल जो आप पूछने वाले हैं वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हैं। एक छोटा सा सेंटेंस यहाँ पर लिखते हैं हम, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, उसके बाद हमें जिस देश की भी कैपिटल जाननी है हम उस देश का नाम लिख देंगे। यहाँ पर सिंपल सा हम लिख देते हैं इंडिया, और देन उसके बाद हम इसको करेंगे एंटर। यहाँ पर देखिए क्या रिजल्ट आता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इंडियाज कैपिटल न्यू दिल्ली। ये एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए। एंड हमारा सेकेंड क्वेश्चन इससे हम पूछते हैं, देखते हैं उसका जवाब क्या आता है। हमारा सेकेंड सवाल है इसके साथ, एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चलिए इसको एंटर करते हैं और देखते हैं क्या ये हमें न्यूटन्स के लॉ के बारे में बता सकता है या फिर नहीं बता सकता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग हो गई है, इसने लिखना शुरू कर दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट एक्सप्लेन हाउ ऑब्जेक्ट मूव एंड इंटरैक्ट, हियर इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच। यहाँ पर इसने पूरा का पूरा लॉ का देखिए यहाँ पर सब कुछ लिख के दे दिया है विथ फॉर्मूला। अगर मैं इसको टोटल एक एक करके पढ़ूंगा तो शायद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला भी है यहाँ पर, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। तो ये एक स्टूडेंट के लिए ना अलग लेवल की चीज़ें कर रहा है। न्यूटन का पहला लॉ है द लॉ ऑफ इनर्टिया, एंड न्यूटन का दूसरा लॉ है यहाँ पर द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, और थर्ड लॉ है द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। वेल तीसरा सवाल हमारा थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पर होने वाला है। हम इससे एक इंडियन वर्ड को या फिर एक इंग्लिश वर्ड को हम किसी अदर कंट्री के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना देखते हैं, ये क्या हमें सही से दे पाता है ट्रांसलेट करके या नहीं। सिंपल सा हम गुड मॉर्निंग को ट्रांसलेट करते हैं फ्रेंच में, और उसके लिए हम इसको टेक्स्ट देंगे, ट्रांसलेट टू गुड मॉर्निंग टू फ्रेंच, और इसने यहाँ पर देखिए ट्रांसलेट करके दे दिया गुड मॉर्निंग इन फ्रेंच बेंजोर। बेंजोर नहीं है यार, बॉन्जोर। बॉन्जोर को फ्रेंच में बॉन्जोर कहते हैं, और इंग्लिश में इसे गुड मॉर्निंग कहते हैं, और हिंदी में इसे सुप्रभात कहते हैं। सो ये थे कुछ बेसिक से सवाल जो कि जनरली हर कोई यूज करता है ऐसे सवालों का जवाब पता करने के लिए। हम इसको लेके चलते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट के एडवांस लेवल तक, और वहाँ पर इनसे कुछ चीज़ें पूछते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। सो हमारा अगला सवाल है इनके लिए, होमवर्क हेल्प एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन सिंपल वर्ड्स, और इसके बाद हम ये जवाब यहाँ पर एंटर कर देते हैं और देखते हैं थोड़ा सा क्या जवाब हमें मिलने वाला है। और यहाँ पर देखिए हमें टोटल जवाब मिल चुका है जो हमने सवाल डाला था, और विथ फार्मूला यहाँ पर हमें जवाब मिला है। फार्मूला भी आप पढ़ सकते हैं, और ये एक अगर साइंस का क्वेश्चन है तो फार्मूला देना भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है।
सो एवरीथिंग यहाँ पर सब कुछ देखिए आपको मिल जाएगा। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस प्लांट्स यूज टू मेक देयर ओन फूड, हाउ इट इज यूर एक्स्ट्रा सारे जवाब यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। और हमारा अगला सवाल इनके लिए जो है ना वो थोड़ा सा मैं इसको हार्ड करना चाहूँगा, क्योंकि मोस्टली हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसे लिखने के लिए आता है अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग टॉपिक्स पर। तो हम एक जो लेटेस्ट अभी चल रहा है क्लाइमेट चेंज के बारे में, हम इनको एक ऐसे लिखने के लिए एक सवाल देते हैं और देखते हैं कि क्या ये ऐसे जो लिख रहे हैं वो यूजफुल है या फिर नहीं है। सो यहाँ पर मैंने लिखा ऐसे आइडियाज गिव मी अ यूनिक टॉपिक फॉर एन ऐसे ऑन क्लाइमेट चेंज, और उसके बाद हमें कर देते हैं एंटर। और एंटर करने के बाद इन्होंने यहाँ पर देखिए लिखना शुरू कर दिया है, नॉलेज इन कन्वर्टिंग क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज़ द टॉपिक, ऐसे पॉइंट्स, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। अब मुझे जिस भी टॉपिक पर चाहिए, जो भी चाहिए, जैसे कि मुझे पहला वाला यहाँ पर लिखा इंट्रोडक्शन टू इंडोनेशियस नॉलेज सिस्टम्स, और इसको हम यहाँ पर सीधा कर लेते हैं कॉपी, और उसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं एंटर, और उसके बाद हम देखते हैं आगे का जवाब। क्योंकि ये हमें मिले हैं बेसिक की पॉइंट्स, इनको हम एंटर करेंगे तो इनके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ हमें मिलेगा। देखो इंट्रोडक्शन टू इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम, उसके बाद यहाँ पर हमें एक पूरा पैराग्राफ मिल चुका है। देखिए थोड़ा सा तो हम ये अभी नॉर्मल लेवल पे चल रहे हैं, थोड़ा सा चैट जीपीटी को हम इन करवाते हैं मैथ्स में, और मैथ्स में देखते हैं क्या चीज़ें हमें ये जवाब देता है, विथ फॉर्मूला या फिर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देता है, या फिर एक नॉर्मल आंसर देता है। तो चलिए इनको देते हैं और उसके बाद देखते हैं। हमने यहाँ पर इनको एक क्वेश्चन दिया है, सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी, x² 2 - 4x + 4 = 0 हाउ। देन हम इसके बाद करेंगे एंटर, और एंटर करने के बाद देखते हैं कि ये हमें क्या जवाब देते हैं। सो आप थोड़ा सा, मुझे लगता है आपको देखना चाहिए, दिस गिवन ए क्वेश्चन इज x² - 4x + 4 = 0। दिस इज द quadratic equation, you can solve it by factoring. First note that equation can be factored as, जो भी है एक्स्ट्रा पूरा पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है गलत भी हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर आप देखो इसको पूरा एक्सप्लेन करके दे दिया है, कैसे कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं वो ये सब कुछ यहाँ पर लिख के दे चुका है। ये है चैट जीपीटी, द पावर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो हमने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी बातें कर ली। अब हम बात करते हैं कॉमन मैन के लिए, जो कि डेली अपना काम करवाने के लिए चैट जीपीटी का कैसे यूज करेगा। सो उसके लिए हम इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट का एक टेक्स्ट लिखते हैं, क्वेश्चन देते हैं इसके लिए कि राइट अ ग्रोसरी लिस्ट फॉर अ बैलेंस्ड डाइट, और उसके बाद करते हैं एंटर। क्या ये हमारे डाइट का प्लान बना सकता है? चलिए देखते हैं, लेट्स सी। ओ भाई पूरा का पूरा देखिए प्लान बन के आपके पास रेडी हो चुका है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एप्पल्स, बनानाज, बेरीज, कैरेट्स, पेंस, बहुत सारे फल्स, उसके बाद आता है प्रोटीन, उसके बाद आता है होल जेन्स, हेल्थी फैट, डेयरी एंड डेयरी अल्टरनेटिव्स, स्पाइस एंड हर्ब्स, अदर इसेंशियल्स। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर कोई पूछना चाहता है किसी न किसी से, लेकिन उसके सामने कोई होता नहीं है, तो अब उसको दिक्कत होती है किससे पूछें। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूज करना चाहिए चैट जीपीटी। एंड हमने अगला प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है जिम वालों के लिए, उनके लिए जो या फिर घर में एक्सरसाइज करना चाहते हैं या फिर जिम जाना चाहते हैं, जो भी वर्कआउट करना चाहते हैं उनके लिए ये है हमारा अगला प्रॉम्प्ट। अगर आपको ये सारे प्रॉम्प्ट चाहिए देन आप कमेंट करो, वीडियो डालने के 3-4 दिन बाद मैं ये सारे जो भी प्रॉम्प्ट हैं वो सारे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा गूगल ड्राइव का, वहाँ से आप जाके इनको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं सारे प्रॉम्प्ट यार लिख ही देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। देन हमारा अगला सवाल है सजेस्ट मी ए 7-day वर्कआउट प्लान। देन हम करते हैं एंटर, और एंटर करने के बाद रेस्पॉन्स जनरेट होना शुरू हो चुका है। डे 1 फुल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और उसके बाद वार्म अप 5 से 10 मिनट, स्क्वाट, पुशअप्स, डंबल, एवरीथिंग, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं। आपको वर्कआउट प्लान चाहिए वो मिल रहा है यहाँ पर। और इसके बाद हमारा अगला सवाल है इनसे, जो कि एवरीथिंग हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, हर किसी को, चाहे वो कॉमन मैन हो, स्टूडेंट हो, एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, एक बिजनेसमैन हो, एक हाउसवाइफ हो, या फिर कोई भी हो, हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मैंने इनको सवाल दिया है, प्रॉम्प्ट दिया है, क्रिएट अ बजट फॉर अ मंथली इनकम 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये में हमारा एक मंथली बजट प्लान बना के दो कि कितने पैसे हम सेविंग कर सकते हैं, कितने पैसे कहाँ खर्च कर सकते हैं एक्स्ट्रा। देन करते हैं यहाँ पर एंटर, और एंटर करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या जवाब आता है।
सो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला जवाब आया है FE, फिक्स्ड एक्सपेंस 50 से 60% उस सैलरी का हिस्सा आपको रखना चाहिए, जिसमें से आप देख सकते हैं रेंट, यूटिलिटीज, इंटरनेट, इंश्योरेंस, लोन रीपेमेंट, एक्स्ट्रा। एंड उसके बाद आता है वेरिएबल एक्सपेंस, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टिंग, मतलब कई सारी चीज़ें हैं। आप अगर चाहो पढ़ना तो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। थर्ड नंबर पे है सेविंग इन्वेस्टमेंट। फोर्थ नंबर पे है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। उसके बाद आता है सैम्पल बजट ब्रेकडाउन, भी यहाँ पर आपको मिल जाता है कि आप किसमें कितना खर्चा करेंगे, तो आपका ऑलमोस्ट किसमें कितना खर्चा होगा और आपको कितना यहाँ पर बच रहा है किससे। तो हमारा FE में खर्च हो रहा है 10 से 15 हज़ार रुपये, वेरिएबल में खर्च हो रहा है लगभग 10 हज़ार रुपये, सेविंग अकाउंट में जाएगा 4 हज़ार रुपये, और उसके बाद इधर उधर के खर्चे में हमारा जाएगा 1500 रुपये, और हमारा टोटल जो बजट बनता है वो बनता है 30 हज़ार रुपये का। तो ये वाला सवाल तो मुझे लगता है हर किसी के लिए ज़रूरी है। हर कोई अपना एक बजट बना के चले तो शायद उसे फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी या फिर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो हमारा अगला सवाल है थोड़ा इस कोड से रिलेटेड है। कोड जनरेशन के लिए राइट अ पाइथन कोड टू क्रिएट अ कैलकुलेटर, और हम यहाँ पर करते हैं एंटर। एंटर करने के बाद देखते हैं कि हमारे लिए ये कोड बना के देता है कि नहीं। किसी भी वेबसाइट को बनाने में, किसी भी ऐप को बनाने में सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कोड की। तो क्या चैट GPT कोड लिख सकता है या फिर नहीं लिख सकता है? तो 101% लिख सकता है। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने ये एक पूरा कोड लिख के आ गया है, बस आपको कॉपी करना है और आपको पेस्ट कर देना है। आपका कैलकुलेटर का ऐप बनकर तैयार हो जाएगा किसी भी डिवाइस के अंदर। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जब आप कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करेंगे, देन यू शुड चेंज दिस। चैट GPT पर मंथ लगभग 600 मिलियन यूजर्स विजिट करते हैं, और इन 600 मिलियन यूजर्स में अराउंड 300 मिलियन यूजर्स ऑलमोस्ट चैट GPT को यूज करते हैं। एक छोटी सी जानकारी आपको बताता हूँ, चैट GPT पर लगभग 65% जो भी सोशल मीडिया से ट्रैफिक आता है उसमें से 65% ट्रैफिक आता है सिर्फ यूट्यूब से। और एक और फैक्ट बताता हूँ, चैट GPT पर टोटल 12% यूजर जो हैं वो हैं लगभग अमेरिका के, और बाकी के जो 88% यूजर हैं वो ऑल टोटल वर्ल्ड के हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर मैं करना चाहूँगा ख़त्म, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खींच चुका है और बहुत सारे सवाल हैं ब्रेन में जो कि अगर मैं इससे पूछ कर आपको बताऊँगा तो शायद आपको हो सकता है कम समझ में आए। बेहतर होगा कि आप अपने लैपटॉप या फिर फ़ोन में इसको डाउनलोड करिए ऐप को। अगर आप फ़ोन चला रहे हैं तो फ़ोन में ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर यूज करिए, या फिर वेब पे जाकर आप openai.com को सर्च करिए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और आप इससे जितने चाहे हज़ारों लाखों सवाल आप पूछ सकते हैं अपने हिसाब से, और डेली यूज में जो भी आपको लग रहा है कि ये बहुत हार्ड है तो इससे आप पूछकर उस सवाल के जवाब को बहुत इजी तरीके से पा सकते हैं। ये है चैट GPT, ये है पावर ऑफ AI। किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने के लिए जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स यस ये कर सकता है। एंड आई होप यू फाउंड दिस ट्यूटोरियल वेरी हेल्पफुल। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मैं भी आपको शेयर ज़रूर करना चाहिए उनके साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि ये वीडियो आज का बड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हुआ है और इसे बनाने में मुझे बहुत सारा समय लगा है इसके रिसर्च करने में। सो थैंक्स अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।